गांव में हर कोई संतोष को पसंद करता था। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके गांव का नाम था रामनगर। वो एक एकदम शांत, सुकून वाली जगह थी। दूर दूर तक हरे भरे धान के खेत फैले हुए थे। छोटी छोटी साफ सुथरी झोपड़ियां यहां वहां दिखती थीं। वहां की हवा हमेशा ताजी रहती थी। रामनगर के लोग सीधे साधे थे। वे दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते थे। शाम को वे सब जमा होते थे, बातें करते थे और कहानियां सुनाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, पर वे खुश थे। वे जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। रामनगर के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी। वो बड़ी सी 2 मंजिला बिल्डिंग थी, पर अब वो पूरी टूटी फूटी और खाली थी। पेंट तो कब का निकल चुका था। उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उगाई थीं। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खुली हुई थीं, जैसे खाली आंखें हों। टूटे शीशों से हवा सीटी बजाती हुई निकलती थी। कभी कभी उससे एक उदास रोने जैसी आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि वो एक सुनसान जगह है। रामनगर के लोगों का मानना था कि हवेली हॉन्टेड है। वे कहते थे कि वहां एक बेचैन आत्मा रहती है। बूढ़े लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी किसी कमरे में हल्की सी रोशनी दिखती थी। बच्चों को उसके पास जाने से मना किया जाता था। यहां तक कि बड़े भी सूरज डूबने के बाद हवेली के पास से जल्दी निकल जाते थे। उस पुरानी खंडहर होती हवेली के चारों ओर हमेशा डर का माहौल रहता था। वे एक औरत के भूत के बारे में फुसफुसाते थे, जो बहुत पहले वहां मर गई थी। एक रात गांव में एकदम सन्नाटा था। चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बस कुछ ही तारे बड़े से आसमान में टिमटिमा रहे थे। हल्की सी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसरा रही थी। ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ झींगुरों के बोलने की आवाज आ रही थी। ये ऐसी रात थी जब परछाइयां नाचती हैं। ये ऐसी रात थी जब राज और करीब लगते हैं। संतोष की फैमिली ने अपना सादा सा डिनर कर लिया था। दिन भर की मेहनत के बाद वे सब थके हुए थे। संतोष अपनी चटाई पर लेटा हुआ था। वो सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीमी सी रोने जैसी आवाज थी। ऐसा लगा जैसे बाहर से आ रही हो। उसने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत उदास होकर रो रहा हो। आवाज पुरानी हवेली की तरफ से आती हुई